नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में रखा है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सके, आप परीक्षा की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ऑप्शन है अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ये आंदोलन शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी में आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसी से हताश होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने अहमदनगर में 1942 से 1946 के बीच 1942 से 1946 के बीच अहमदनगर जेल में ये पुस्तक लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण यानी रियासतों को मिलाने में सबसे अधिक भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद 8 प्रांत और 562 देशी रियासतें थीं। इसमें सभी रियासतों को मिलाने का यानी एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनमें 3 रियासतें छूट रही थीं। 3 रियासतें छूट रही थी। कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब देखिए, जूनागढ़ को जनमत द्वारा, जो जनता के मत के अनुसार ये भारत में विलय कर ली गई। हैदराबाद को पुलिस की कार्रवाई के दौरान हैदराबाद को एकीकरण कर लिया गया। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये भारत में विलय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस साल पहली रेल लाइन बिछाई गई? ऑप्शन है 1853 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1858 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। उनके समय में 14 डिब्बे यानी 14 बोगियों वाली एक रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। अगर पूछा जाता है भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने में निम्न में से किसने इनकार किया? ऑप्शन है मॉन्टेग्यू, मैकाले, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बाजीराव के दूसरे दत्तक पुत्र नाना साहब को
मराठों का शासक मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लाइन किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जमशेद जी टाटा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ अपने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगर पूछा जाता बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच, मुगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी अंग्रेज थे। अंग्रेज के बाद हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद कोई भी विदेशी उपनिवेश स्थापित नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अब देखिए परमिशन लेने कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जहांगीर के पास अपने व्यापार की अनुमति लेने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 1857 क्रांति कारण नहीं था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों को सुअर व गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों के संगठन एवं शक्तिशाली होना, भारतीयों का आर्थिक शोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। ये सही नहीं है, ये कारण नहीं था, क्योंकि भारतीय ना संगठित थे ना शक्तिशाली थे। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है अंग्रेजों ने, ईरानियों ने, मुगलों ने, पुर्तगालियों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली 1608 ईस्वी में तंबाकू का पौधा लाए थे, जिससे भारत में तंबाकू का प्रचलन शुरू हो गया। अब देखिए विश्व में भारत तीसरे स्थान पर तंबाकू उत्पादन करने में स्थान रखता है। कितने? तीसरे स्थान पर। अगर पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन कहाँ होता है तो आंध्र प्रदेश में। अगर भारत में पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश में होता है। और विश्व में तीसरे स्थान पर भारत तंबाकू उत्पादन करने में अपना स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है बारदौली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में अपने साबरमती आश्रम से अभी पीछे पढ़कर आए हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी में अपने 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन हॉकिंस, मैगेलन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट घाट पर पहुंचकर समुद्री मार्ग की खोज की। अगर नई दुनिया खोज पूछा जाता है, नई दुनिया खोज किसने की, तो कोलंबस ने, तो 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? ऑप्शन है साहित्य, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, शांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा कानून किससे संबंधित है? सती प्रथा, बाल विवाह, सती विवाह, दहेज प्रथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। 1929 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे, इन्हीं के शासनकाल में यह पारित हुआ, जिसमें लड़कों की अधिकतम उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की अधिकतम उम्र 14 वर्ष रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। विवेकानंद ने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुली वाला पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने काबुली वाला पुस्तक लिखी। अब देखिए काबुली वाला पुस्तक, ये काबुली वाले तथा उस छोटी बच्ची एक मिनी के आसपास घूमती है। बहुत ही रोमांचक कहानी है। आप ये कहानी जरूर पढ़िए। बहुत ही रोमांचक कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, शेख अब्दुल्ला, शेख मुजीबुर रहमान, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये एक पहले ऐसे विदेशी थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। अगर पूछा जाता है भारत प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया? यहाँ काल है, किसके काल में दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। उसका समय था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी बंगाल से हटाकर दिल्ली करने की घोषणा की गई। अगर पूछा जाता है भारत की राजधानी दिल्ली कब आई, तो अगर आता है तो 1912 ईस्वी में। अब घोषित कब की गई, तो 1911 ईस्वी में। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बताइएगा। और आपने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।